तो आज हम बात करेंगे पटना कार्ट का जो जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं उसके मार्केट प्लेस के रूप में कैसे पटना कार्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, कैसे पटना कार्ट एक जीआई प्रोडक्ट के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभरेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। और पटना कार्ट बेसिकली जीआई टैग्ड के अलावा भी और सारे प्रोडक्ट पे काम करे, लेकिन जीआई टैग ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि प्रॉपर मार्केट प्लेस नहीं है। तो हम लोग जीआई टैग, जो बिहार के 18 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, खास करके अगर शुरुआती बात करें 2008 में सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला। और जीआई टैग का क्योंकि मार्केट प्लेस के रूप में पटना कार्ट में हम सिर्फ जो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे, लेकिन बहुत से जो वेल विशर्स हैं पटना कार्ट के या हमारे बहुत क्लोज वंस हैं, हमारी टीम के मेंबर्स ने, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम, जैसे फार्मर्स को स्पेस हम देते हैं पटना कार्ट पे, तो क्यों ना हम आर्टिसंस को भी स्पेस दें। तो हमारा इसी प्रयास के तहत हम लोग इस आर्ट फॉर्म को भी, जो बिहार के आर्ट फॉर्म्स हैं, जो साथ में जो जीआई टैग वाले आर्ट फॉर्म है खास करके, उनको भी मार्केट प्लेस देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ अलग अलग पेंटिंग्स, जो मधुबनी पेंटिंग, चूँकि ये मिथिला रेंज में अगर आप देखेंगे तो मधुबनी पेंटिंग का बहुत पॉपुलैरिटी है। और बिहार के अलावा भी अगर आप बाहर भी जाएंगे, आप दिल्ली एयरपोर्ट चले जाएं या फिर और भी बाहर जाएंगे, तो मधुबनी पेंटिंग आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। इंटरनेशनली भी इसका एक बहुत अच्छा मार्केट है। तो इस पूरे प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस देने का प्रयास हमारा है पटना कार्ट के माध्यम से। साथ ही और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, खासकर मिथिला रेंज में अगर आप देखेंगे, जहाँ सिक्की आर्ट है, जहाँ पे कि सिक्की आर्ट भी बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म है, पुराना आर्ट फॉर्म है, उसको भी जीआई टैग मिला है। तो उसको भी मार्केट प्लेस देने का प्रयास हमारे पटना कार्ट के माध्यम से है। इस तरह से एप्लिक आर्ट है, जिसका कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, बिहार से लोग जो जुड़े हुए हैं, वो एप्लिक आर्ट को भी मार्केट प्लेस देने का प्रयास हमारा है। फूड में भी अगर हम आते हैं, खास करके अगर हम बिहार से भागलपुर की बात करें, तो भागलपुर में क्योंकि 4 जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं और भागलपुर से मेरा जुड़ाव पर्सनल भी रहा है। साथ में भागलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पटना कार्ट का जुड़ाव है, क्योंकि भागलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ही सब एग्रीज के द्वारा इनक्यूबेटेड है पटना कार्ट की, शुरुआत से लेकर के अभी तक का जो जर्नी है, एक महत्वपूर्ण उसका रोल रहा है सब एग्रीज का। तो भागलपुर से भी 4 तरह के प्रोडक्ट हैं जिनको कि जीआई टैग मिला हुआ है। और जीआई टैग को अगर हम सरल भाषा में समझें तो इस तरह का प्रोडक्ट है जिसमें खासियत होती है कुछ, जो कि ज्योग्राफिकली वहीं पाया जाता है, जीआई टैग उस तरह के प्रोडक्ट। तो आप कतरनी चावल ले लें या फिर जर्दालू आम ले लें। अब जर्दालू आम की बात करें तो एकदम खास तरह का उसका जो पल्प होता है बहुत पतला होता है। तो जनरली जो आम में मोटा पल्प वाला आप देखेंगे, लेकिन जीआई टैग वाला जो जर्दालू आम है भागलपुर का, बहुत पतला पल्प होता है। तो इस तरह के कुछ, या सिल्क की बात करें, भागलपुरी सिल्क जो कि विश्व विख्यात है, यूएस में भी आपको उसका मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है। तो सिल्क का भी अगर बहुत बड़ा मार्केट, तो उसको भी मार्केट प्लेस देने का प्रयास हमारा पटना कार्ट पे, अभी 8 से 10 प्रोडक्ट को हम लोगों ने लिस्ट किया है। लेकिन आने वाले समय में पटना कार्ट सिल्क से रिलेटेड भी अलग अलग प्रोडक्ट्स में, अलग अलग रेंज में जाएगा, क्योंकि हमारा प्रयास है कि आर्टिसंस को, जो बिहार बेस्ड आर्टिसंस हैं, जो जीआई बेस्ड प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छा मार्केट प्लेस मिले। तो बिहार के लिए एक तरह से बोल सकते हैं एक अच्छा मार्केट प्लेस के रूप में पटना कार्ट, और यूजर्स के लिए भी, क्योंकि बिहार बेस्ड प्रोडक्ट, अगर आपको बिहार से बाहर रहते हैं, आप बेंगलुरु में रहते हैं, आप चेन्नई में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, आपको बिहार से रिलेटेड कुछ खाने का मन कर रहा है, बिहार से रिलेटेड कुछ ऑर्डर करने का मन कर रहा है, आपको पहनने का मन कर रहा है, या फिर आपको घर सजाने के लिए डेकोरेटिव आइटम्स का मन कर रहा है, आप चाहे वो सुजनी आर्ट हो या फिर मधुबनी पेंटिंग हो, या फिर आपको बिहार के और आर्ट फॉर्म्स जो हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, वो आर्ट फॉर्म का भी एक मार्केट प्लेस के रूप में पटना कार्ट को हम बनाने का प्रयास में है। और उस कड़ी में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम आर्टिसन से मिल रहे हैं, हम फार्मर्स के साथ तो काम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन आर्टिसंस को भी हमारे टीम ने इस पे भी लगातार काम करना प्रयास किया है और हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो सिलाव का खाजा है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, खास करके जो मगध रेंज के लोग आते हैं तो उनको पता होगा कि सिलाव, जो नालंदा के एरिया में सिलाव का खाजा बहुत प्रसिद्ध है, उसको भी जीआई टैग मिला है। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही मगध रेंज में ही दूसरे जो पान का प्रोडक्ट आप देखते हो, मगही पान, जो बहुत, हालांकि पान तो पूरे अक्रॉस बिहार बहुत खाया जाता है, बट मगही रेंज में खासकर औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और बोध गया वाला एरिया और प्लस नवादा, ये सारे एरिया में जो पान का जो होता है उसका एक जीआई टैग भी मिला है। उसको भी एक खास करके बल्क में बहुत सारे लोगों का रहता है, तो उसको भी एक मार्केट प्लेस देने का प्रयास हमारा पटना कार्ट के माध्यम से है। इसके अलावा बिहार में लगभग 18 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के 18 तरह के तत्व हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और पटना कार्ट लगातार किसानों के साथ, साथ में आर्टिसन के साथ काम कर रहा है। पटना कार्ट यूज़र्स के लिए भी
फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में अगर देखें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हमारे यूजर्स हैं, 18,000 के करीब हमारे यूजर्स हैं पटना कार्ट पे, और नॉर्मल जो लगातार बढ़ रहा है, और हमारे किसान भी लगभग 500 के करीब जुड़े हुए, आर्टिसंस भी जब जुड़ेंगे तो एक बड़ा परिवार, बड़ा इकोसिस्टम बनेगा। और पटना कार्ट के माध्यम से 5 सालों में हमने लगातार इसी पे प्रयास किया कि बिहार से जो चीज़ें हैं खास करके उसको मार्केट प्लेस मिले, और बिहार से रिलेटेड जो यूजर्स हैं जो कहीं दूसरे जगह रहते हैं उनका अपना एक इंटरेस्ट रहता है कि बिहार से रिलेटेड हर छोटी चीज़, चाहे आप अगर भोजपुर रेंज के हैं तो आपको एक छोटी सी मिठाई होती है जो कि भोजपुर रेंज में मिलता है, चाहे वो आप किसी और रेंज पे, आप चाहे रुन्नी सैदपुर के हैं, समस्तीपुर के हैं, आप हो सकता है रोहतास के हैं, तो वहाँ पे एक चावल होता है जिसको कि स्पेसिफिकली, तो ये सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग एक मार्केट प्लेस देने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार इस पर काम कर रहे हैं। अभी तक के लिए धन्यवाद। GI टैग से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है पटना कार्ट पे उपलब्ध है। धन्यवाद।